प्रदेश से आए हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के बड़े किसान नेता भाई राकेश टिकैत जी, उनके साथ आए हुए सभी किसान नेतागण पिछले 4 महीनों से अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे तमाम किसान भाइयों, यहाँ इस सभा में शामिल मीडिया कर्मी दोस्तों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों और किसानों के आंदोलन में समर्थन देने, सहयोग करने के लिए बिहार भर से, देश भर से, जिले भर से आए हुए आप तमाम किसान मजदूर साथियों को, माताओं बहनों को मैं अपनी ओर से क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं, आपका इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों, यह चौसा की धरती है। हम लोग इतिहास के विद्यार्थी थे तो इतिहास में हमने चौसा की लड़ाई पढ़ी थी। लड़ाइयों को इतिहास में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता था और हर लड़ाई को, हर इतिहास को समझने के तरीके भी अलग अलग होते। हम लोग चौसा को जिस तरीके से हमने समझा वो मैं आपको बता रहा। शायद उस तरीके से देश की सरकारें और प्रशासन चौसा को नहीं समझ रही। चौसा की लड़ाई आप जानते हैं उस दौर में जब पूरे देश में मुगल सल्तनत का राज था और देश और दुनिया में ये चर्चा थी कि दिल्ली सल्तनत से मुगलों को कभी हराया नहीं जा सकता और मुगल अविजित राजा थे, उनकी तूती बोलती थी। उस समय इसी चौसा में उस अविजित मुगल बादशाह को इसी बिहार और शाहबाद के शेरशाह सूरी ने हरा करके वापस भेज दिया और दिल्ली के आखाड़ी पर बिहार का राज स्थापित किया। यह चौसा का इतिहास है। शायद जो किसानों पर जुल्म उठा रहे हैं उन्हें शेरशाह सूरी का वो पराक्रम शायद याद नहीं है। ये चौसा की धरती जिसने देश और दुनिया को एक नई दिशा दी और जिसने उस लड़ाई से बताया कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सत्ता अस्थायी नहीं होती, हर सत्ता को उखाड़ करके फेंका जा सकता है, उसको किस तरह बोल किया जा सकता है। हमारे बीच में चौधरी राकेश टिकैत जी हैं। हमें पता चला कि चौधरी साहब आ रहे हैं, हमारी भी इच्छा हुई कि उनसे मिले। हम लोग 2020 में बिहार में एमएलए बने। हमारे एमएलए बनने के बाद किसानों की लड़ाई दिल्ली में शुरू हुई। हम लोग को पता चला, हमारी पार्टी भाजपा माले ने हमारे पार्टी के तमाम विधायकों से कहा कि सभी लोग दिल्ली जाइए और विधायक बनकर के नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी बन के, और दिल्ली में किसान आंदोलन में विधायक के पहचान से नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी के पहचान से जाइए और जाकर के एक एक हफ्ता किसानों के साथ उनके आंदोलन में बिताइए। दोस्तों, आज ही जब मैं फेसबुक देख रहा था तो फेसबुक पुरानी यादों को ताजा करता है। ठीक 16 जनवरी 2021 को मैं दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे गया था। उस समय राकेश टिकैत जी से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी थी, इसका मुझे अफसोस रहा। टिकरी बॉर्डर पे हम लोग गए इसी 16 जनवरी 2021 को। मैंने फेसबुक पर पोस्ट शेयर किया, आज फेसबुक ने मुझे याद दिलाया। और वहां एक सप्ताह टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग रह गए और किसानों से हमने बात किया। आपको पता, वहां पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से बात करते हुए हमें ये महसूस हुआ कि यदि आज जो ये लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है, अगर 2005 से पहले बिहार के किसान ये लड़ाई लड़े होते तो बिहार के किसानों को ये दुर्दशा नहीं होती जो आज देश में बिहार को दुर्दशा है। टिकैत साहब, बिहार में मंडी व्यवस्था नहीं है। बिहार से बाजार समितियों को खत्म कर दिया गया, एपीएमसी एक्ट को बर्बाद कर दिया गया।
ये सब कुछ 2005 के बाद हुआ और हम लोग तो सच्चाई को डंडे के चोट पे कहते हैं कि अगर उस समय बिहार के किसान लड़ हो रहे तो बाद में दिल्ली में किसानों को 1 साल तक धरना नहीं करना पड़ता, सरकारों की हिम्मत नहीं होती वो व्यवस्था को खत्म करने की। दोस्तों, इसलिए अब अगर बिहार का किसान अपने जमीन, अपने जायदाद, अपनी संपत्ति और अपने अधिकारों को बचाने की लड़ रहा है तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई का स्वागत किया जाना चाहिए। और हम अपनी लड़ाई की तरफ से राकेश टिकैत साहब का स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप जो मुहिम चला रहे हैं देश भर के किसानों को एकजुट करने का, निश्चित तौर पर ये मुहिम काबिल तारीफ है। हम सब लोग किसानों के बेटा है। और जब मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, उस दिन हम लोग बनारपुर पहुंचे। हम लोगों ने कहा कि हम किसानों के बेटा हैं। जब भी देश और दुनिया में कहीं भी जब किसानों पर जुल्म अत्याचार होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे बाप दादाओं पर लाठियां चल रही है और हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। हम वहां पहुंचते हैं क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हैं। हमारी प्रतिबद्धताएं जनता के साथ खड़ी है। हम राज के साथ नहीं खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे। जिनको राज बचाना है वो राज बचाएं, हमें किसानों को बचाना है, उनकी जमीनों को बचाना है। इसलिए हम किसानों के साथ उनकी जमीनों पर बैठे हैं, उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आंदोलन के जो टेक्निकल सवाल हैं उस पर कई सारे साथियों ने बातें रखी। MBR में क्या हुआ, 13 का पैसा 23 में दिया जा रहा है, सारी बातें हुई हैं। इस पर टिकैत साहब भी कहेंगे और हम लोग तो रोज इस बात को कहते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं, हम जानते हैं कि 90 दिनों से लोग क्यों नहीं धरना में आ रहे थे, ये आप भी जानते हैं। और ये बात खुल करके होनी चाहिए कि यहाँ के लोग जिन प्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से जा करके सेवियन के साथ साठगांठ करके मड़ाई चल रहे हैं। वो कई सभी किसानों के साथ खड़े नहीं हुए। बात होनी चाहिए निश्चित तौर पर। केंद्र सरकार की परियोजना है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार के कबीले के एक मंत्री यहाँ के सांसद है, इसके पहले भी मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं। आपको बताना चाहिए कि ये सेवियन का एम्बुलेंस क्या हुआ, कुछ जिसको भागलपुर भेज दिया गया, ये सेवियन ने किस आधार पर सांसद कोटे में एम्बुलेंस किया, इसका हिसाब आपको देना चाहिए। आपको ये हिसाब पूछना चाहिए कि जो बक्सर में करोड़ों रुपए यज्ञ में खर्च हुए, आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बोलने से कभी बाज नहीं आऊंगा क्योंकि ये जनता की बात है। आप पूछिए यज्ञ में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए उसमें सेवियन से कितने पैसे लिए गए थे खर्च करने के लिए, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। ये सवाल अगर आप नहीं पूछेंगे तो पूर्ण रूप से बातें नहीं होगी। इसलिए जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, जिम्मेदारियों पर बात होनी चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, पहले दिन से आपके आंदोलन के साथ खड़े हैं और आज भी इस बात को कहने के लिए आए हैं कि जब तक ये आंदोलन चलेगा हम आपके आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये आंदोलन आगे चलेगा, किसानों को उनका अधिकार मिले, किसानों को उचित मुआवजा मिले। अभी तो हमारी पूरी माता जी कह रही थी कि क्यों हमारी हरी भरी जमीनों को लेना चाहते हो, क्यों हमारी सिंचित जमीनों को लेना चाहते हो, क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो कहाँ रहेंगे कल के बाद, इसका हिसाब सरकारों को देना होगा। और आखिरी में एक बात प्रशासनों के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, हमने भी पढ़ा और हमसे भी लोगों ने कहा कि किसान समझना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि हम तो रोज किसानों को समझाना चाहते हैं लेकिन किसान समझना ही नहीं चाहते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ही हमेशा किसानों को क्यों समझा देना चाहते हैं? अरे भाई, कभी तो आप किसानों को भी समझने का प्रयास कीजिए। आप तो कभी किसानों को समझना ही नहीं चाहते। मैं तो कह रहा हूं कि किसानों की बातों को आप क्यों नहीं सुनना चाहते? आप उनको समझिए और उनको सुनिए। और निश्चित तौर पर आखिरी बात कहते हुए कि टिकैत साहब अभी जो एक बड़ी लड़ाई जीत करके आए हैं उसने देश भर के किसानों को एक नई ऊर्जा दी है और हम जानते हैं कि हम जीतेंगे। हम जानते हैं कि किसान कभी हारा नहीं है और इस बार भी
चौसा के किसान, बनारपुर के किसान, जिस जंग को आपने छेड़ा है, हमें यकीन है कि हम एक दिन जीतेंगे और निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। इन्हीं बातों के साथ लड़ाई चलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद, किसानों की लड़ाई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।